वैसे तो टूट नहीं रहे हैं, इनको तोड़ा जा रहा है और ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दल बदल का जो कानून पुराना था वो अब प्रभावी नहीं रहा, तो दल बदल करने से पहले आप इस्तीफा दें। लोग चाहते थे कि बिहार में बदलाव हो, महागठबंधन की सरकार बने, तो हमें लगता है कि जो लोग आज दल बदल करके भाजपा में चले जा रहे हैं वो जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये जो स्टाइल है इन लोगों का, और हमें लगता है कि लेकिन इससे बात ये बहुत स्पष्ट है कि जो लोग कल तक कह रहे थे कि 400 पार चले जाएंगे और क्या क्या करेंगे, ये उनका डर दिख रहा है। तो इस रैली से जो बात साबित हो जाएगी कि भले सरकार आपने बना लिया किसी तरह से चोर दरवाजे से, भले आप खरीद रहे हैं कुछ एक एमएलए को, लेकिन बिहार की जनता वो आपके साथ नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार महागठबंधन के जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तमाम मोती हमारे साथ बात करने के लिए माले से महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य जी। क्या कहेंगे, लगातार विधायक टूट रही है, आज भी जो है आरजेडी के एक विधायक टूट गए। हमने तो देखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने और कांग्रेस ने स्पीकर से मिलकर कहा कि इनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, तो हमें लगता है कि ये वैसे तो टूट नहीं रहे हैं, इनको तोड़ा जा रहा है और ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तोड़ने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किन्हीं को डरा करके, किन्हीं को कुछ लालच दे करके। तो और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, ये मॉडल तो हमने राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में देखा, हिमाचल में देखा, चंडीगढ़ में देखा। तो हमें लगता है कि ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे देश में संस्थापित करना चाहती है। इसलिए एक तो ज़रूरी है कि दल बदल का जो कानून पुराना था वो अब प्रभावी नहीं रहा, तो इसको बिल्कुल बना दिया जाए कि कहीं कोई दल बदल, चाहे संख्या 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो दल बदल करने से पहले आप इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर ही जनता के बीच में जाएं। दूसरा इसका जो बड़ा सवाल बनता है कि जनता के लिए भी, क्योंकि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, इसका मतलब महागठबंधन की ओर से चुने गए पिछले चुनाव में, तो हम लोगों ने वो चुनाव देखा, हम उस चुनाव में हम लोग रहे हैं, तो लोगों में क्या आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस कोरोना के दौर में, नीतीश जी के पूरे सरकार के खिलाफ। और लोग चाहते थे कि बिहार में बदलाव हो, महागठबंधन की सरकार बने। तो हमें लगता है कि जो लोग आज दल बदल करके भाजपा में चले जा रहे हैं वो जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आखिर इनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती है, डर क्यों नहीं लोग के बीच है, जनता जिनको चुन के भेजती है? एक तो देखिए, स्पीकर जो है, कहीं भी स्पीकर को जो ढंग से काम करना चाहिए, हम देखते हैं कि बहुत समय लग जाता है। महाराष्ट्र में आपने देखा, और यहाँ तो पूरा मॉडल ऊपर से बन गया है। लोगों को लगता है कि इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि यही तो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, अमित शाह की, कि इस समय देश में कहीं कोई गैर भाजपा सरकार ना चल पाए। तो विधायकों को तोड़ना ये उनके राजनीतिक एजेंडा है सबसे बड़ा। और जिनको वो खरीद नहीं सकते हैं, जिनको डरा नहीं सकते हैं, उनके लिए, जैसे मनोज मंजिल हमारे हैं, उनके झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको अदालत से सजा दिलवा करके सदस्यता समाप्त करा दो। तो ये जो स्टाइल है इन लोगों का, और हमें लगता है कि लेकिन इससे बात ये बहुत स्पष्ट है कि जो लोग कल तक कह रहे थे कि 400 पार चले जाएंगे और क्या क्या करेंगे, ये उनका डर दिख रहा है, उनकी बेचैनी दिख रही है, और इसीलिए सत्ता में बने रहने के लिए और कोई रास्ता उनके सामने बचा नहीं है। 3 मार्च को एक बड़ी रैली है इंडिया अलायंस गठबंधन की। इस रैली में क्या कुछ अनुमान है, क्या चुनावी घोषणा पत्र के लिए कुछ जारी हो सकता है क्या? अभी रैली तो हम लोगों ने बिहार के संदर्भ में, इस परिस्थिति के मद्देनज़र हम लोगों ने बुलाया है। वैसे हमें लगता है कि ये बिहार के लिए भी बहुत इसका महत्व है और देश के लिए भी बहुत बड़ा महत्व होगा इस समय, क्योंकि जो कोशिश की गई थी, नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों तोड़ा, एक बड़ा फैक्टर उसके पीछे था कि बिहार से ही अपोजिशन यूनिटी की मुहिम शुरू हुई थी। जो पहली मीटिंग हुई थी, उस समय इंडिया नाम नहीं पड़ा था, लेकिन इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग में नीतीश कुमार मेजबानी कर रहे थे, और नीतीश कुमार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ये इम्प्रेशन देना चाहती थी कि भाई आप सब खत्म हो गया, देखिए बिहार में हमने सरकार बना ली।
तो इस रैली से जो बात साबित हो जाएगी कि भले सरकार आपने बना लिया किसी तरह से चोर दरवाजे से, भले आप खरीद रहे हैं कुछ एक एमएलए को, लेकिन बिहार की जनता, बिहार की राजनीतिक ज़मीन, सामाजिक ज़मीन वो आपके साथ नहीं है। वो बिल्कुल इस समय तानाशाही के खिलाफ बिहार बुलंद है और वो बुलंद आवाज़ पटना रैली से पूरे देश तक नीतीश कुमार के टूटने की बात कर रहे, अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से कहा जा गया था कि जब भी इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक होती थी तो उसमें कोई विशेष बात नहीं होती थी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा इस पर बात नहीं होती थी, उसमें सिर्फ चाय नाश्ता होती थी, बिस्कुट उस्कुट खाया जाता था, बस यही सब होता था। ये तो अलग बात है कि अगर कोई और बात करनी थी तो बात वो करते, लेकिन इसके लिए कोई थोड़े ही चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। जिसके खिलाफ आप गठबंधन बना रहे थे, आप वहां चले जा रहे हैं, तो वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? विशेष बात कर रहे हैं क्या? ममता बनर्जी क्यों इंडिया अलायंस साइड हो गई? हमें नहीं लगता कि साइड बहुत हो गई है अभी चुनाव को लेकर के। अब ये हम लोग मान के ही चले थे कि 100% सीट एडजस्टमेंट संभव नहीं है। जैसे केरल में संभव नहीं है, शायद ज़रूरी भी नहीं है। पंजाब में मुश्किल था और शायद ज़रूरी भी नहीं है। उसी तरह बंगाल के बारे में शुरू से ही हम लोगों की समझ थी कि बंगाल ऐसा स्टेट है कि जहाँ शायद सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है सबके बीच में, और इसीलिए हम इसको ममता बनर्जी का अलग होना नहीं मानेंगे। सीट को लेकर के कहीं कहीं कुछ दिक्कत रह जा सकती है, और जो दिक्कतें हैं अभी भी समय है, वो दिक्कत भी हो सकता है, हल भी हो जाए। तो हमारे साथ बात करते थे दीपंकर भट्टाचार्य जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया अलायंस की जो रैली होने वाली है, रैली बहुत ही प्रभावपूर्ण रहेगी और भीड़ काफ़ी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ममता बनर्जी को लेकर भी कहा कि वो अलग नहीं हुई है, तमाम तरह की जो बातें हैं इन्होंने अपनी रखी है। आप वीडियो के माध्यम से इनकी सभी बातों को सुन सकते हैं और कमेंट में हमें आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।